सो मेजरली ये है कि एक इवेंट होता है, ठीक है, कुछ भी इवेंट हुआ, वो ट्रिगर करता है एक थॉट, राइट, और वो ही इवेंट एक और थॉट ट्रिगर करता है। तो इवेंट क्या हुआ, मेरी पार्किंग में किसी और ने बाइक लगा रखी है। अब ये है इवेंट, बाइक लगा रखी है, और एक काउंटर क्रिएट होता है कि कैसे लगा, समझ रहे हो? अब इससे चेन बनेगी, एक और थॉट उठेगा इससे, प्रशासन को कंप्लेन करूंगा। माली देख रहे हो ना कैलाश? हाँ सर। प्रशासन को कंप्लेन करूंगा इसकी कल। हम्म, ये क्या है, अब इसका एक काउंटर बनेगा। हम्म, यार ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉजिकल माइंड बोल, कर दिया तो साला मारे ना, मेरे गोली ना मार दे आके। अभी उस दिन किसी को गोली मार दी थी, ठीक है, बस। और एक और उठेगा, अरे नहीं फिर भी करना चाहिए यार, नहीं तो ये करता रहेगा हमेशा, कल भी लाके लगा दिया था इसमें, प्लस, हम्म, ठीक है, ये हो गया। ये चेन पूरी बनना चालू हो रही है, और हर एक चेन में एक प्लस थॉट है, एक माइनस थॉट हम्म, है, इन दोनों के बीच में इमोशंस है। कॉन्फ्लिक्ट। ये होना चाहिए, ये हो रहा है। हम्म, एक थॉट कह रहा है शिकायत करो, एक थॉट परेशान कर रहा है, हम्म, अरे यार शिकायत के गोली ना मार दे। और जब ये दोनों है तो इमोशन ट्रिगर हो गया, राइट। तो ये कहा जा रहा है, इसको ऑब्जर्व करो पूरे फिनोमेना, यही हुआ। आग जलाया, बारिश होने लगी, बारिश नहीं होनी चाहिए, हम्म, बारिश हो रही है, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश हो रही है, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले भी बारिश हुई है। हम्म, कौन बता रहा है? वो पास्ट। ओके। पास्ट कह रहा है कि बारिश नहीं होनी चाहिए। हम्म, क्यों? उससे क्या होगा? एक और थॉट निकलेगा, आग बुझ जाएगी। हम्म, उससे क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, हम्म, लेकिन बारिश हो रही है। तो ये क्या था? ये सर्वाइवल था। हम हर चीज कंपेयर करते हैं। अब क्या हो गया? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हम्म, थॉट उठा, नहीं रहना चाहती हूँ। ये इवेंट हुआ, थॉट उठा, इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ? लड़की छोड़ चली ब्रेकअप। गई। हाँ। हम्म, थॉट उठा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? और एक है कि मुझे इसकी याद आ रही है। मुझे इसकी याद आ रही है, ये नेचुरल थॉट है। मुझे उसकी याद आ रही है, ये नेचुरल थॉट, ये उठेगा ही उठेगा। हम्म, लेकिन ये जो थॉट है, ये आ रहा है मेमोरी से, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। मेमोरी यानी ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो कहां से आता है? मेमोरी से।
हम्म बंडल ऑफ पर्सनैलिटी और वो जो पूरा बना के रखा हुआ स्ट्रक्चर, राइट। हम्म सर इसमें जो दूसरा थॉट है वो भी तो मेमोरी से आ रहा है ना। कौन सा? ये जो वाला? आप कह रहे हो ये नेचुरल थॉट है, ये सर मेमोरी से आता है, थॉट बिना मेमोरी से कैसे आ जाएगा? हाँ, लेकिन उसमें अटैचमेंट है ना। हाँ मतलब पहले तो मेमोरी होगी तभी तो अटैचमेंट होगी ना, पहले मेमोरी तो एग्जैक्टली होगी उसके लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेमोरी डिलीट कर दो। हाँ मैं मैं समझ ये गया। नहीं कह रहा हूँ कि मेमोरी मेमोरी लेकिन मेमोरी से ईगो बना हुआ है जो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। अब ये मैं को हर्ट हो रहा है। मैं कौन है? मैं कुछ होता है क्या? हम्म। आप कौन है? आपके नाम को हर्ट हुआ। आपने जो इमेज बना रखी है अपनी कि मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा, ये किसने बनाई इमेज? ये रूल्स किसने बनाए? ये मैं से रिलेटेड बहुत सारे नियम कानून है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। जैसे लड़कियों को बड़ा बुरा लग जाता है कि कोई लड़का छोड़ देता है, एक बुरा लगता है कि याद आ रही है, एक बुरा लगता है अच्छा उसके लिए छोड़ दिया। वो कौन है और आप कौन हो? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सत्य है या नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ पूरा ये मोमेंट ऑब्जर्व करो। आपका नाम झूठ है, आपका काम झूठ है, काम से जो पहचान उठती है वो झूठ है, आपका रिलीजन झूठ है। ये सब ईगो ट्रिगर्स हैं। मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी में बसे हुए जो फॉल्स बिलीव्स हैं वो प्रॉब्लम है। वो रूल्स क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। सर बेसिकली मेमोरी से आइडेंटिफाई हो जाना वो ईगो क्रिएट करता है ना, तब वो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली मेजर अगर आप देखोगे ना, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी। हाँ सर, कोई भी चीज़ अगर करते रहोगे तो वक्त के साथ कोई काम है तो उससे आइडेंटिफाई तो हो ही जाएगा इंसान, अगर आप ब्रेन ना हो तो। नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन अलग चीज़ है, काम की आदत लग गई है, उसकी जो तलब लग रही है वो अलग वो तो चीज़ सर है। हम नहीं होंगे ना, जैसे नॉर्मल कोई व्यक्ति है वो तो हो ही जाएगा उससे, अगर उसकी पहले से आइडेंटिफिकेशन फिक्स नहीं है, उसको आप पता ही है ईगो पहले से बिल्ड है। हमारा चलो है, हमें पता है कि हमें तो लोगों को यहाँ पे आत्मज्ञान हो चुका है अभी तो तो हमको बोल रहे पता हैं है। आप व्हाट शुड बी को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। हम्म। क्योंकि ये मैंने क्लॉडे से और चैट जीपीटी से भी बात करी थी। सबसे मैंने बात किया कि व्हाट शुड बी को इन्वेस्टिगेट कब करना होता है, तो वो कृष्णमूर्ति तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पहले चॉइसलेसली अवेयर तो हो, दिखे तो मोमेंट तुम्हें खुद। हम्म इन्वेस्टिगेट करके मैंने बता दिया ये नहीं, गलत है, तुम्हारे माइंड में वो उठ रहा है नहीं उठ रहा पता तो है नहीं तुम्हें, तो तुम उसको मानोगे नहीं कभी। तुम्हारे लिए वो सही नहीं, हम्म सेकेंड हैंड नॉलेज वो। अल्टीमेटली वो जाके मेमोरी का ही पार्ट बनेगा व्हाट शुड बी का, कि आप अच्छा मुझे अपने आप को हिंदू नहीं कहना है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है। आपने देखा कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं क्या हैं? आपने इन्वेस्टिगेट किया? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा हम काम ही ऐसे करते हैं कि ये आ रखा है पहले टेलीस्कोप में और ये नहीं आया है। व्हाट इज़ मतलब क्या कि कुछ नया बनाया है और वो व्हाट शुड बी से कंपेयर हो रहा हम्म है। एवोल्यूशन भी उसी से होता है अगर आप देखोगे ध्यान से। लेकिन जहाँ डुअलिटी है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से हम हमारे पास सिर्फ ऐसी चॉइस है कि हम इससे मुक्त हो सकते हैं, इसको मोक्ष बोलते हैं। इसी से रिलेटेड प्रश्न हो तो कोई करना चाहे तो करें, नहीं तो इसको क्लोज करते हैं। अब इसमें आगे क्या है? आप कहोगे इसमें आगे क्या कुछ है क्या? एक आदमी ब्रेन को समझ लेता है, उसके मूवमेंट्स को समझ लेता है, थॉट्स को समझ लेता है, और क्या है? सर मुझे लगता है कि इससे एक फ़ायदा होता है कि आपके पास एक फ्री विल आ जाती है। क्या है कि 99% लोग तो जो भी थॉट्स उठते हैं वो तो आपके कंट्रोल में तो है नहीं, वो उस पर रिएक्ट करते हैं, आप इस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको किस पर रिस्पॉन्स करना है किस पर नहीं करना है। ये फ्री विल होती है सर, इसलिए इसलिए एक बोलते हैं कि आपके पास शुरू फ्री में विल नहीं जैसे है। कोई इवेंट होता है, नया नया इवेंट होता है ना, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया या मुंह पे ये मैंने आग। कंफर्म भी कंफर्म भी किया था, यही से कह रहा है फ्री विल इसलिए लोगों के पास नहीं है। अगर अगर जो लोग ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करते उन पर फ्री विल बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन पे इस पे ही जीते हैं। एग्जैक्टली वही तो बिल्कुल सही पॉइंट है। फ्री विल क्यों नहीं है? क्योंकि व्हाट शुड बी एक्टिवेटेड है।
और क्या व्हाट सही शुड बी है। क्या है, वो कंडीशनिंग और वो सब बिलीफ सिस्टम है। हम्म। तो हम सोचते हैं हम डिसीजन ले रहे हैं, तो तो तुम सर ये डिसीजन बिना लो। साधना के आप इतने अच्छे से देख नहीं पाओगे, आपको साधना नहीं देख पाओ, तो हाँ। वही तो गलती हो गई कृष्णमूर्ति से भाई। इतना माइंड रेस्टलेस है आदमी, एक बाहर की चीज ऑब्जर्व तो कर नहीं पा रहा है। आदमी मैस्टरबेट कर रहा, फटाफट हिला दे, उसको पता है धीरे धीरे, वही तो बात। धीरे धीरे टच करो, वो कर नहीं पा रहा। सबको पता है धीरे धीरे पीनिस को टच करोगे ज्यादा मजा आएगा। आदमी खत्म, निकल गया आदमी, रो पेशेंस ही नहीं है। सेक्स कर रहे हैं धीमे करना चाहिए, हार्ड कोर करेंगे, करो हार्ड कोर। हार्ड कोर में कभी मजा नहीं आता है। तो आदमी वो तो कर नहीं पा रहा यार। आप क्या ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत भयंकर स्टिलनेस चाहिए एक माइंड में। माइंड बहुत ज़्यादा क्लटर ना हो। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप ऑब्जर्व कर लिया तो मेडिटेशन अगर आप स्किप भी कर देते हो कुछ टाइम के लिए, तो भी हम्म। आपका वो स्किल बनी रहती है, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो ये भी मैं कहूँगा शुरू में वो हेल्प करता है। इसीलिए संदीप महेश्वरी का बेसिक मेडिटेशन सेशन देखोगे ना, उन्होंने कहा है कि शुरू में हेल्प करेगा, बाद में नहीं करेगा। ये बात सही है। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है यहाँ तक। और इसमें क्या बता सकते हैं, सर मैं एक देखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन तुम डिविएट कर दोगे। टॉपिक टॉपिक थोड़ा इसी इसी पे रख, इसी और पे है। मुझे तो सर सबसे बड़ा फायदा इसका लगा कि सर आपके मैं पास फीड आपसे लगाती पूछ है, रहा इससे हूँ। आप मतलब रिस्पॉन्स कर सकते हो कॉन्शियसली। मुझे तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही लगा था। लेट मी जस्ट फाइंड आउट दैट समथिंग। अच्छा, अब ये व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी जैसे आपको मैंने फ्री में समझा दिया, हम्म। विदाउट एनी चार्जिंग मनी और समथिंग लाइक। अगर मुझे ये व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी का कोर्स करना हो, या फिर अपने कोई अष्टावक्र गीता कोर्स में इसको इंडल्ज करना हो और उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना हो, आप लोग तो फ्री में सबको, आप लोग को तो आदत पड़ी इंडियंस को, सब स्पिरिचुअल नॉलेज फ्री है आप लोगों के लिए। ये सब बदलने वाला है एनीवे। पर फिर भी अगर ये करना हो तो कितना पैसा चार्ज करना चाहिए ये समझाने के लिए कि व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी? फहाद अंसारी, आपसे पूछना चाहूंगा। आपने तो मन, गलत बंदे से पूछ लिया ये सवाल क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, नॉट सेइंग यू पर्सनली, कि जो ट्रुथ सीकर है वो तो कैसे भी ढूंढ लेगा सच। ठीक है, तो उसको किसी भी तरीके से आप चार्ज करके निकाल, लाइक वो आपकी ऑडियंस नहीं हो पाएगा, राइट? अगर अगर नहीं है तो आई डोंट थिंक कि उसको इंटरेस्ट आएगा कि वो चार्ज करे और आई डोंट थिंक सो, चार्ज दे। आई डोंट थिंक सो कि अगर मेरा चैनल नहीं होता तो आप अभी यहाँ तक पहुँच पा रहे होते जहाँ मैंने अपना अपनी नॉलेज से आपको पहुँचाया है। पिछले दैट्स ट्रू, चार दैट्स ट्रू। पिछले 4 साल में आई हैव गिवन यू सो मच नॉलेज। इफ आई वुड हैव कट द कॉर्ड, डू यू थिंक यू वुड हैव रीच? आपने कहा कि ट्रूथ सीकर पहुंच जाएगा, डू यू थिंक यू वुड हैव रीच विदाउट ओशो और कृष्णमूर्ति, माइनस द बट ओशो? बट बट संदीप कृष्णमूर्ति ने, माइनस संदीप, do you think I am कृष्णमूर्ति, sitting here, I am sitting here with Sandeep Mesh, he has invested time, he has taken your time। या तो मैं नहीं आपका सर, टाइम, या तो मैं मेरे आप, मेरे एक्सपीरियंस में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम हाँ आपके आपके कंधों में बैठे हैं, क्योंकि हमने सब कुछ आपसे सीखा है, बाकी लोगों से सीखा है, इसलिए हम उसके ऊपर कोशिश कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, बोल राइट सकते हैं। हाँ। राइट राइट, तो वही मैं बोल रहा हूँ, सीकर तो है ही, और साथ ही साथ जिससे सीख कर रहा है। तो मैं बात यहाँ पे चार्जेस की हो रही थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जे कृष्णमूर्ति हो गए और संदीप महेश्वरी हो गए, यहाँ तक आप भी, इंक्लूडिंग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग तो बिना चार्ज के ही पहुंचे ना वहां तक, अब तक के। तो आई एम नॉट सेइंग कि नहीं लेना चाहिए, ओनली लेना नहीं संदीप लेना। महेश्वरी, ओनली संदीप महेश्वरी। व्हाट अबाउट एवरी जय कृष्णमूर्ति? एवरीबडी हैड डोनेशन। डू यू थिंक वो फ्लाइट से, वो यूएस से आदमी यूके जा रहा है, यूके से आदमी वो आ रहा है, आपको लगता है कोई एनजीओ उनको फंड कर दी थी? इट वॉज ऑल डोनेशन, एवरीथिंग वॉज डोनेटेड, इट वॉज नॉट फोर्सफुली डन। ये अभी पता नहीं करा, ओशो में इट वॉज फोर्सफुली,
If you have to come to his pravachan, you have to give some amount. It was little bit at the time, 100, 105, something like that. But you have to give. So there is no. Sandeep had a business. You have to understand this very carefully. This norm की spiritual knowledge free होनी चाहिए. It's not possible. पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चार्ज करना मुझे Just लगता है because I am not charging, आज मैं 250 लोगों 7 साल हो गए 250 लोगों को टच कर पाया हूँ. 300 350 400 500 मैक्सिमम 500 लोगों को टच कर पाया हूँ. उसमें से आप एक हैं, गलती से आप आ गए, लोगों को पता ही नहीं. हाउ वुड दैट रीच विल बी देयर? शुड आई बी गौतम बुद्ध, यहाँ से मैं निकलूं और हर घर में नॉक करूं, भिक्षाम दे आओ, चल को बताते हैं सत्य क्या है. वो सर अपनी बात है पूरा. आजकल तो मार के भगा देंगे, कहेंगे हमें वासना, हम नहीं करेंगे, वासना हमें चाहिए. उस वक्त तो कैसे नॉलेज कैसे स्प्रेड होती थी. 20-20 साल रोम करो, सत्य सिखाओ, उसमें भी लोग भगा दे. 10 में से 8 लोग तो गौतम बुद्ध को भगा देते थे. आपको क्या लगता है वासना अभी स्टार्ट हुई है? पागलपन. 5000 साल पहले से, जैसे अभी आदमी आतुर हुआ पड़ा है सेक्स के लिए, 5-6 हजार साल हो चुके हैं. आदमी बलात्कार में क्या क्या कर रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं. मैं सोचता था कि आज से 300 साल पहले टाइम बहुत अच्छा होगा. हिंदुओं की लड़कियों को मुगलों ने रेला है 500 साल पहले. हमारी पूरी कंट्री का बलात्कार हुआ है, पैसे वाइज सब कुछ वाइज 900 साल पहले. हमको लगता है 150 साल पहले बढ़िया था. अभी सोशल मीडिया खरा, अरे ये वासना एक्टिवेटेड है, 5000 साल से एक्टिवेटेड है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ कि ये जो डिज़ायर का पागलपन है कब से है ये. और ये जो लूट मार, सोना और ये राजसिक कर्म और ये राजसिक पूरा पद कि मुझे राजा बनना है, मुझे सेनापति बनना है, बहुत पहले से. हाँ, अभी रेस्टलेसनेस ज्यादा हो गई है क्योंकि न्यूरल बम्बार्डमेंट बहुत है. न्यूरल बम्बार्डमेंट क्रोध लाएगा, और क्रोध जो है वो आपको लेके जाता है वापस सेंसेशंस की तरफ. तो क्रिएटिविटी कर ही नहीं रहे हो, क्रिएट कुछ कर नहीं रहे हो, क्या करो? क्रिएशन का पता ही नहीं आपको. सर इसमें है ना एक और मेरा भी पॉइंट है कि लाइक जो भी जेन्युइन लोग होते हैं ना, जिनको सही में मेरा like एक सीखना हो. मिनट सॉरी. What is the money required to ask for the person which I am teaching what is versus what should be? Tell me a money right now. How much valuable is this? I know कि वो invaluable है. ये सिंगिंग में भी लोग मेरे को बोलते हैं, अगर आप मेरे को ना 8 से 10 गुना अच्छा सिंगर बना दोगे वो तो इनवैल्यूएबल है. वो भी इनवैल्यूएबल है, ये भी इनवैल्यूएबल, सब इनवैल्यूएबल है. पैसा रखो, कितना पैसा होगा इसका, कितना चार्ज होना चाहिए? 1-on-1 व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी. कृष्णमूर्ति का कितना चार्ज? मुझे मत बताओगे कि तुम लोग मेरा. कृष्णमूर्ति का बता दो पैसा, कृष्णमूर्ति का तो बता सकते हो. व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी का कितना चार्ज लेंगे कृष्णमूर्ति अगर पैसा लेंगे तो आज के जमाने में? बता दो. 14,999. ये 15,000 की चीज है. ये देखो 15,000 की चीज, मतलब व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी 15,000 रुपए की चीज है. फोन आपका नहीं है तो 15,000 में आजकल. अच्छा बताओ ना. रखो पैसा एक. मैं आपको बताता हूं, 4 साल से मैं सुन रहा हूं तो अब जाके मुझे समझ में आया है. और कंटेक्चुअल एप्लीकेशन क्योंकि मेरी डिस्कवरी है तो उससे बड़ी जल्दी समझ में आता है मुझे एक एक चीज. 100 अरब 100 अरब रुपीस इस चीज का जो यहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है, और कृष्णमूर्ति ने फ्री में दिया है. और इन लोगों ने रेल दिया पूरा का पूरा लोगों के माइंड को कि भाई मार्केटिंग ये कहती है, सिंपल सी चीज है, पैसा नहीं रखोगे लोग वैल्यू नहीं करेंगे. और ये रूल है स्पिरिचुअलिटी में भी. इन लोगों ने सब फ्री में देके धज्जियां उड़ा दी, मार्केट खराब कर दी. सेट कर दिया कि भाई फ्री है. उससे क्या, किसी का कोई फायदा नहीं. जो गरीब है वो अभी भी साला गरीब है, और जो परेशान है वो अभी भी परेशान है. ओशो आ गए, कृष्णमूर्ति आ गए, सब आ गए. सर आप चार्ज कर लो ना. बना लो बिजनेस.
1% लोग आजाद हुए ओशो की वजह से, 1% तो मान सकते हैं। संदीप महेश्वरी के 1% लोग हुए आजाद, कृष्णमूर्ति के 1% आजाद हुए। अगर इसमें मार्केटिंग करी जाती, बैनर्स, पैम्फलेट्स, फेसबुक एड्स और जो वेबिनार्स प्रॉपरली और ये सारी चीजें करी जाती, तो वो 1% एटलीस्ट 4-5% बन सकता है। पहुंचा ही नहीं मैसेज। बट सर इसमें ये भी तो है ना, आपको उसे इंटेंट बेस्ड जो वासना से सर्च है ना, वासना से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटेंट बेस्ड सर्च गूगल पे सर्च करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी क्वेरीज बहुत कम होती है। लोग भटके हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको मैसेजिंग चाहिए, राइट, उनको एक संदेशा चाहिए। ये नहीं कि वो संदेशे की तरफ आएंगे। ये बहुत बड़ा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ने क्लियर कर दिया है। डिस्कवरी एड्स ज़्यादा अच्छे काम करते हैं रेदर देन सर्च एड्स। यूट्यूब पे जाके सर्च करा हाउ टू ऑब्जर्व द माइंड, तो आप सोचोगे कोई सर्च करेगा तो सर्च करके आ ही जाएगा। वो हाईली एग्रेसिव लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डिस्कवरी में है वो करेंगे नहीं, वो काम नहीं करेंगे, उनको चाहिए नहीं। ये एक्चुअली है ही, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति जो सर्च करने वाला है, हो सकता है 50 साल बाद करेगा गूगल पे, लेकिन अगर आज आपके पास ऐड पहुंच जाता है तो आज ही वो समझ जाएगा। 10 में से 7 लोग समझ जाएंगे। लेकिन अब उनको समझने के लिए लाइफ क्या है और मैं खराब हूं और एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन अवेयरनेस तक पहुंचाने के लिए जो खुद वो पहुंचे। कैसे पहुंचेगा कोई, जब आदमी इतना ज्यादा हर जगह फंसा हुआ है, उसका अटेंशन हर जगह फंसा हुआ है, घर देखना है, ये देखना है, वो देखना है, पहले वो उसी में फंसा हुआ है। अगर उसको आगे कोई बोल देता है कि ये सब बेकार है, तो एटलीस्ट उसकी आंखें कान खड़े होते हैं थोड़ा। डिस्कवरी एड्स डेफिनेटली काम करते हैं और इसमें स्पिरिचुअलिटी में भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में वो काम नहीं करते, सब जगह काम करेंगे। तो 7 साल हो गए, अभी भी जो है मेरा जो पूरा फोकस है वो मेरे वाले बिजनेस पे, और इस पे है, मेरे कुछ प्लान्स हैं। लेकिन 7 साल में 500 लोगों तक पहुंचा हूं मैं, 500 लोग। अभी फिलहाल इंस्टाग्राम से 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, वो एक अच्छा क्लिक हुआ है वहां पे। सर अगर आप कंटेंट बनाते हैं मतलब प्रॉपर वीडियो करके, तो आपको क्या लगता है कि आप ज़्यादा लोग तक पहुंच पाते हैं? बेवकूफ़ लोगों के साथ काम नहीं करना मुझे। कंटेंट बनाने का मतलब है कि बेवकूफ़ लोग भी आ गए। जैसे एक आदमी आ गया, वो कह रहा है कि बताओ सेक्स में मज़ा कैसे नहीं है। देखा कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है ना, उसमें 90% लोग जो होते हैं वो क्यूरियस होते हैं। WHO के साथ काम करना है, हु राइट हु। एनीवे दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। एनीवे अमन, ब्रिंग इट ऑन। सर मेरा सवाल ये था कि सर लोगों के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि कंटेंट पहुंचाना पड़ेगा, डिस्कवरी एड्स काम करती है, जो कि आचार प्रशांत में क्लियरली बहुत मैसिव सक्सेस रही है उनकी। मतलब ऑल्दो उनको गालियां पड़ती है कि आप ऐड चला रहे हो, संदीप महेश्वरी खासकर बीच में एक बार क्रिएट। एनीवेज वो अलग टॉपिक होगी। सर अब नहीं बात ये है पढ़ती, कि अब नहीं हाँ, पढ़ती। अब नहीं पड़ती। तो सर बात ये है कि मेरे को ना संजोग से, मैं इसको काफी पर्सनलाइज रख रहा हूँ क्वेश्चन को, बट क्वेश्चन ब्रॉड रहेगा। सर मेरे को ना संजोग से लाइफ में बहुत टाइम मिल गया, 3 साढ़े 3 साल का। तो अब आप लोगों को सुन लेते हो तो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी आ जाती है जिंदगी में। तो सर बोध के बाद सवाल ये उठता है कि अल्टीमेटली सब ये सिखा रहे हैं कि आप अभी जो कर रहे हो, इस जीवन से और बेहतर जीवन जिया जा सकता है। चाहे वो जय कृष्णमूर्ति हो, ओशो हो, आपकी वीडियोस हो, ये बोलते हैं कि अभी आप जो जीवन जी रहे हो इससे एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है। तो सर आफ्टर बोध, आफ्टर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ डिसेंट क्लैरिटी इन लाइफ, सर सवाल ये है कि अप्रोच ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए। मतलब आदमी का स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या हो, कहाँ से फोकस करना चालू करे सर यही सवाल कि ये वो। वही वाला क्वेश्चन है यार, ये घूम फिर के फिर वही आ गया, वो वाला क्वेश्चन। अरे सर मैं ये सवाल एक पूछ साल रहा से हूँ। आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है वही वाला, इसको जवाब ही नहीं मिला। सर हटाओ यार, बंद करो। सर, ये तो आप बोल रहे थे ना कि मारो फ्रेश मारो। पर्सपेक्टिव से सोचना है, आपका भी एक पर्सपेक्टिव ही बन गया है कि दर्शन टॉपिक घुमा लेते हैं बस। ये भी तो पैटर्न है।
बोलिए बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ, आप अभी टॉपिक रखे थे कि फ्रेश पर्सपेक्टिव से कैसे सोचे, तो आपका भी तो सर एक पर्सपेक्टिव बन गया है ना कि दर्शन आता है टॉपिक घुमा देता है, तो फिर आप भी फ्रेश पर्सपेक्टिव से तो नहीं सोच पा रहे ना सर। सर मैं बस ये पूछ रहा था कि लाइफ में अप्रोच क्या होनी चाहिए आफ्टर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ, क्योंकि उसके बाद ये समझ आता है, क्योंकि मैं आई एम काइंड इन अ स्टेट कि अब मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मेरा क्यूरियोसिटी वाला फेज खत्म हो गया है। जो मैं आपसे पहले भी सवाल पूछता था, आज वो मेरे को उसमें हंसी आती है सारे सवालों पे कि यार मैं क्या पूछ रहा था। तो सर बात ये है कि जब आपको समझ आ जाता है कि अब लाइफ जीनी ही है बस, तो फिर वहां पे एक्चुअली ये भी होता है कि वी आर यूजिंग स्पिरिचुअलिटी टू बी लेजी, कि हमारा काम नहीं हो रहा, इस पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ प्रतिक्रिया देना, इस पे कोई और प्रतिक्रिया देना चाहेगा, अगर किसी को सेंस है तो, कि इसको कोई जवाब देना चाहेगा? सर आप फिर से वही जवाब दे दो। क्वेश्चन मूलभूत से क्या है कि क्लैरिटी जो है लाइफ की अप्रोच, आई थिंक और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, शायद शायद इसको इस सवाल का जवाब उनका भी मैं पर्सपेक्टिव सुनना चाहता हूँ। मैं सर क्वेश्चन फिर से फ्रेम कर देता हूँ। सर क्वेश्चन ये है कि अगर आप 3 साढ़े 3 साल या किसी भी एक अच्छा गुड अमाउंट ऑफ टाइम लगाओ और आप दार्शनिक लोगों को सुनो, बुद्ध पुरुषों को सुनो, ढंग के लोगों को सुनो, क्रिटिकल थिंकर्स को सुनो, तो एटलीस्ट अब आप थोड़ा भीड़ से भिन्न हो गए, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी है कि लाइफ थोड़े बेहतर तरीके से जी जा सकती है। तो सर उसके बाद आपको ये समझ आता है कि अब लाइफ जीनी ही है बस, एक वही चीज बचती है, प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो उसके बाद अप्रोच ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, मतलब हाउ टू लिव दिस लाइफ इन द मोस्ट मीनिंगफुल मैनर पॉसिबल, और हाउ टू क्रिएट यूटिलाइज करिए, दिस एग्जिस्टेंस इन द मोस्ट। और क्रिएट अगर करिए, एक और क्रिएटिव। दूसरे सेंस में बोले क्रिएटिव तो क्रिएटिविटी that's it। क्रिएट करिए, क्योंकि ऊर्जा परेशान करेगी आपको। आप ये कह रहे हैं कि आत्मबोध के बाद क्या? पहली बात तो आत्मबोध मिला नहीं मिला वो एक क्वेश्चन है, क्योंकि पैसा आपने मुझे दिया नहीं है, तो मैं आपके साथ वन ऑन वन नहीं कर सकता ठीक है सर। कि आपका आपकी गलती क्या है। दूसरी चीज, क्रिएटिविटी के बारे में मैंने कई बार बात करी, आपने क्यों समझ में क्यों नहीं आता आपको? हाँ सर, सर होते हैं। यहाँ पे बाकी लोगों को समझ में आ चुका है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए लाइफ की। क्रिएट करिए। लोग कहते हैं कि आप म्यूजिक क्यों नहीं छोड़, एक आध स्पिरिचुअलिटी का कोई रील देखा तो कहते हैं अरे वहां छोड़ के यहाँ आ गया, अभी इंस्टाग्राम पे रील डाला तो वहां लिख दिया वहां छोड़ के यहाँ आ गए। पहली बात तो वो खुद ही वेल्ला है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी दो काम क्यों कर रहा है। अरे भाई दो काम क्यों नहीं कर सकता आदमी, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, मैं म्यूजिक क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई बताना चाहेगा? क्रिएट करने के लिए क्रिएटिविटी। वो ठीक है, वो ठीक है, वर्क करना इसी है, वो तो engage रहना है। मैं म्यूजिक, सर्वाइवल है। जब मुझे इतना ज्ञान हो गया, सर्वाइवल का भाड़ में, सर्वाइवल्स नहीं, जब मुझे इतना ज्ञान हो गया, इतना सब कुछ जान समझ लिया, तो मैंने विवाह भी कर लिया, मैं म्यूजिक भी कर रहा हूं, नॉर्मल बात है। सर आप क्रिएटिविटी, चक्कर क्या है? ऊर्जा। एक्टिविटी के कारण एक्टिविटी करनी ही है, वरना ऊर्जा सताएगी। सर एक्चुअली अब आप एक शब्द में वो तो जो मैं बोला ना, स्पिरिचुअलिटी में कर ही रहा हूं ना, वो तो मैं स्पिरिचुअलिटी में कर ही रहा हूं ना, वो तो क्रिएटिविटी स्पिरिचुअलिटी में हो ही रही है ना, तो म्यूजिक क्यों नहीं छोड़ रहा हूं? आपको थोड़ा सोचिए, जवाब दीजिए, बड़बड़ मत करिए बीच में, डक 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 टॉकिंग टॉकिंग लिख के आ रहा है, वो छोड़िए, कुछ सोचिए, जवाब दीजिए। ये कौन है? सॉरी लाइक फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने इतना दिल लगा के ये मॉल में घूमते घूमते लोग मेरे को सुनते रहते हैं, जैसे वो नहीं होता, वो क्या बोल कर रहा था। मॉल में घूम के लोग सुन रहे हैं, टॉयलेट में सुन रहे हैं, रात में सुन, अलग ही लेवल के सुनने वाला सिस्टम है। एनीवे, क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि लाइक अगर आपने किसी स्किल को गेन किया है इतना टाइम लगा के, तो आप उसको मतलब ऐसे ही क्यों छोड़ोगे, और तो कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते साथ में, स्पिरिचुअलिटी के साथ में भी तो कर सकते हैं, तो आप कर रहे हो। ये रीजन नहीं है, आप बताइए। बैलेंस है लाइक सात्विक राजसिक और तामसिक क्रिएटिविटी में। तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों चाहिए, ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगता था सात्विक, 2025 के शुरू तक लगता था सात्विक चाहिए, हाँ, लेकिन एक्चुअली राजसिक चाहिए, और डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 3 लेवल पे ही ब्रह्मांड विभाजित है, और आप एक लेवल ज्यादा कर दोगे ना, दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, कृष्णमूर्ति ने कोई राजसिक नहीं किया, मैं मानता हूं, सात्विक क्रिएटिविटी मोस्टली करी थी वो, तो ट्रैवल एक्सपीरियंस रहे होंगे उनके, हाँ, हो ही थे वो
फ्लाइट बुक करके जाते थे और कितनी फ्लाइट्स उनकी रहती थी, इधर सेशन उधर सेशन। आपको पता भी है क्या लाइफ जिया उन्होंने? बस वो सुनते रहते हो, कुछ नहीं किया मैं तो बैठा रहूंगा। अरे उनका देखो उठा के, वो घूमते रहते थे पूरे टाइम, इधर लेक्चर उधर लेक्चर उधर लेक्चर। उनको मजा आता था फ्लाइट पकड़ने में। हाइकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। लोग सोचते हैं बैठे बैठे लेक्चर दे। ओशो तो शराब भी पीते थे, गांजा भी शायद। वो साइंटिस्ट के साथ नए नए लाइक उनसे वार्तालाप वगैरह भी करते थे। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि अगर मैं सिर्फ म्यूजिक करता रहूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और मैं सिर्फ सात्विक करता रहता तो भी दिमाग खराब हो जाता है, और तामसिक में तो आप जानते ही क्या होता है। हाँ तो तीनों को बना के चलो तो अगर आप देखोगे इवेंचुअली आप थोड़ा वैरायटी वाला जीवन जियो। आप इधर भी बनाओ उधर भी बनाओ तो मजा आता है। ऊर्जा का विभाजन सही हो रहा है। ऊर्जा को 3 जगह से निकलना है। मेनली ऊर्जा क्या कह रही है वो सुनो। 360 डिग्री एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि कोठे पे चले जाओ, वो भी गलत है, पर जा रहे हो तो जाओ भाई, क्या बात। मैं तो नहीं जाता। तो वैरायटी 3 लेवल पे चाहिए। मैंने क्या बोला आपसे, 3 लेवल पे वैरायटी चाहिए होती है आदमी को। और एक आदमी कह रहा था तामसिक छोड़ के रास्तिक पे आ जाए, अच्छा रास्तिक छोड़ के सात्विक पे आ जाए। क्या कर रहे हो यार? क्रिएट करो कुछ। जब उसमें बोर हो जाओ तो इसमें आ जाओ सात्विक में। सात्विक में थोड़ा बोर हो जाओ, वापस रास्तिक पे शिफ्ट हो जाओ, रास्तिक में तामसिक पे शिफ्ट हो जाओ, ट्रैवल कर लो तो मजा आता है फिर। और मेडिटेशन ये सारी चीजें सात्विक में है। अगर आपसे कहूँ सिर्फ मेडिटेशन करना है, घर के बाहर नहीं निकलना, तो नहीं हो पाएगा, मामला खराब हो जाएगा। एनीवे हाँ जी अमन, आपको जवाब मिला कि आप अगली बार फिर से आप वही पूछे वाले? नहीं सर, मिल गया जवाब। ये आपको भी लास्ट लगेगा कि टाइम, मैं ये भी आपने लास्ट टाइम बोला था। ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर। आप भी 22 में फंसे ही थे, मैं भी फंसा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए लाइफ की आत्मज्ञान के बाद? सर कि पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है। आपने बोला था कि आप बिना एक्टिविटी किए नहीं रह सकते, है ना? आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो क्रिएटिविटी चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, एक सेंटर में ग्रोथ और एक्सप्लोरेशन को रख के कीप गोइंग फॉरवर्ड वाली अप्रोच होनी चाहिए। साथ में अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ जरूरी है, एक लेवल पे बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद क्रिएटिविटी रखनी है, बीच में डिफरेंशिएशन रखना है। आपने कोई सिस्टमेटिक कुछ ज्यादा ही कर दिया इसको। आप ऐसे रहो कि तत्काल में समस्या क्या है, तत्काल में क्या काल से समस्या, समझता ये है सर कि वो जानो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ आने के बाद आई एम वेस्टिंग माई लॉट ऑफ टाइम यूजिंग स्पिरिचुअलिटी। अरे आई एम आपका बीइंग कुछ, आपके साथ समस्या क्या है ना, आप वो टीनेजर, अभी कोई जिम्मेदारी और कुछ ऐसा आया है नहीं। क्या जिम्मेदारी है आपकी, मुझे बताइए। क्या आप कुछ कर रहे हैं घर के लिए? अभी आपके पास खाली एनर्जी पड़ी हुई है। वो एनर्जी आप मुट्ठी में निकाल रहे हैं, सेक्स में निकालेंगे। राजसिक में तो आप क्या ही निकालेंगे? अभी तो आपको मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने बताया नहीं राजसिक में आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। सात्विक में आप पूरा क्रिएट कर चुके हैं, वो आपको काम देगी नहीं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है। आत्मज्ञानी आदमी कब बनता है? जब दुनिया की सारी चीजें उसको परेशान करके मार चुकी हो, तब वो बनता है। उसी आप पहले ही इसमें चले। तो आपको अभी क्या करना है, तत्काल में समस्या क्या है? मेरे पास कोई समस्या नहीं है। वो अभी आएगी, 2-3 साल लिखो, जब घर वाले चप्पल मारेंगे ना तो आ जाएगी समस्या। तो अभी क्या है, आप काम फिक्स करो अपना कुछ, और उस काम को सक्सेसफुल होने की तरफ मत करो। उस काम में ऐसा काम करो कि वो काम मांझ डालो उस काम को। अब उसके बाद जब मांझ दोगे ना उस काम में, तो उसमें डिफरेंशिएशन करने का अगला स्टेप आएगा। क्योंकि बिना मांझे हुए डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आज मैं अगर कहूँ कि मैं शुरू में ही डिफरेंट सिंगर बन जाता, अलग टाइप का सिंगर नहीं हो। आई डिड अ लॉट ऑफ रियाज, अपने कानों को पकाया, गले को पकाया, तब जाके आज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि क्या ये लोग कर रहे हैं सिंगर, और क्या मेरे अंदर है जो अलग है, जो मुझे करना है अलग। तो वो मुझे समझ में आया बाद में। शुरू में ही मैं कह देता मुझे अलग सिंगर बनना है, ऐसा नहीं हो सकता। शुरू में मांझने का टाइम होता। तो एक काम तो पकड़ो, कोई काम, कुछ कला हो या कुछ गिटार बजाना हो, कुछ तो कुछ पकड़ो जिसमें ग्रोथ है। ये नहीं कि जॉब करने बैठ जाओ, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। कुछ पकड़ना पड़ेगा पैंट को छोड़ के।
ठीक और है जो सर। आपको लग रहा है वेस्ट ऑफ टाइम है, आप देखो वो भी एक थॉट है। क्या क्या वो एक कंडीशनिंग नहीं है जो आपको लगा रहा है कि क्या क्या मेरा टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है, राइट? किसी का कोट है कि द टाइम यू गिव इन एंजॉयिंग इज नॉट द टाइम यू वेस्टेड, ऐसा कुछ करके कोट है। तो इसको हम एक पॉजिटिव वे भी दे सकते हैं, एंजॉय का मतलब सर जो आपको आपका ओचस के तामसिक बारे में है। पता है क्या? किसके बारे में? ओचस। नहीं, वो फहाद क्या कह रहे थे, पहले उस पर देख लेते हैं एक बार। ऐसे बीच में इंटरप्ट मत किया करो, उसको सामने वाले को बुरा लग जाएगा। बोल रहा है बीच में, सर आपको ये पता है। यहाँ पे आपको जानते नहीं ना, थोड़ा सा ये सब स्पिरिचुअलिटी से पहले थोड़ा आप एटिकेट सीखें। स्पिरिचुअलिटी बाद में चीज़ है, सोसाइटी के कुछ एटिकेट सीखे, वो चाहे वो कितना भी स्पिरिचुअल आदमी हो। अपना ही कुछ समझ रहा था ना। हाँ, एनीवे क्या बोल रहे थे आपकी? वेस्ट ऑफ टाइम कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि जो उन्होंने बोला ना कि उनको लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में कहीं उनका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो उनको थॉट आ रहा है ये वो उसी को देख ले कि ये थॉट मेरी कंडीशनिंग से आ रहा है कि मुझे लग रहा है टाइम वेस्ट। क्योंकि बात ये है कि द टाइम यू, मुझे जहां तक लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि आप जो टाइम आपके एंजॉयमेंट में या अच्छे में जा रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं। अब एंजॉयमेंट नॉट कि मैं बोल रहा हूँ तामसिक वाला, ये तीनों में से कोई सा भी है, आप उसमें इंडल्ज हो रहे हो और आप अवेयर हो तो दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज इट्स गोज। यहाँ ये मेरा आंसर था उनको लेके कि वो जो परेशान हो रहे हैं ना यार, मैं स्पिरिचुअलिटी में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अभी ये क्या पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ये उनका दूसरा थॉट है जो उनको हैरान कर रहा है। आप बस उस थॉट को देख लो, कॉन्फ्लिक्ट कोई भी पैदा कर कर रहा सकता है। यस, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, उसी को देख है, लो, व्हाट उसी को इज लेके वर्सेस अवेयर। व्हाट शुड बी। नहीं, एक्चुअल में बात ये नहीं थी, इसके लिए तो मैंने अपने घर में 3 साल गाली खाई है, 3 साढ़े 3 साल की। ये तो कमंडल उठा लेगा और ये कर लेगा, बट मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ कि मैंने 3.5 साल बैठे, वरना मैं बहुत घटिया जिंदगी जी रहा होता अभी। तो ये तो मेरे को बिल्कुल भी कहीं ये अंदर है ही नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नॉट एट ऑल, 0%। बात केवल इतनी सी है कि सर अब ना मेरे पास कोई प्रश्न बचे नहीं है। एक समय था जब ऐसा नहीं हो जिज्ञासा सकता, बहुत थी, ऐसा नहीं हो मतलब सकता, बहुत लिमिटेड है, एक अप टू अ सर्टेन पॉसिबल नहीं। एक्सटेंट चीजें। हाँ, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट चीजें हम्म। खत्म हो गई हैं, बट वो प्रश्न तो एंडलेस तो है ना मेरे अभी को। आपके जैसे सारे प्रश्न, इसको ऑब्जेक्शंस बोलते हैं हमारे यहाँ वेबिनार में और मार्केटिंग में, कि कितने का है भैया? 20,000 रुपए का। अब आएंगे ऑब्जेक्शंस कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे, कितना टाइम, वट एवर, ये ऑब्जेक्शन, आपके सारे ऑब्जेक्शंस खत्म हो चुके हैं, सारे सर ऑब्जेक्शन खत्म हो एक्चुअली गए। मैं जो फ्रेम नहीं क्वेश्चन है कर पा इसको रहा आप कह था। रहे थे। अभी मेरे को एक अच्छी लाइन आई है फ्रेम करने के लिए। सर बात ये है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम डोंट यू थिंक कि सब रिपीटेटिव है? मतलब अंततः ओशो, जे कृष्णमूर्ति, आप, संदीप महेश्वरी, एक सर्टेन लेवल तक एक आदमी पहुंचता है, उसके बाद सारी चीजें लग रहा होता है हाँ यार सब सेम ही तो बोल रहे हैं कि आप ऐसे जी रहे हो, ये सही नहीं तरीका नहीं है, इससे बेहतर ये जियो। नहीं नहीं, बेहतर वो बात एट ही द नहीं कर एंड रहे सर होते, वो ये क्या बात कर रहे फर्क होते हैं पड़ता है? ब्रेन में नया क्या है। वो बेहतर जिंदगी जिया ही नहीं रहा है कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति का ऑब्जर्वर समझने में 4 साल लग गए, मान लो मुझे 2 या 3 साल लग गए, मैंने 22 में चालू किया था। हाँ। और अब जाके व्हाट शुड बी और व्हाट इज समझ में आया। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि व्हाट इज और व्हाट शुड बी को मैं कंटेक्चुअली अप्लाई कर पा रहा हूँ। अंकल आंटीज, चाचा चाचीज, कंटेक्चुअल एप्लीकेशन थ्योरी मुझे बहुत पहले समझ में आ चुकी थी। कंटेक्चुअल एप्लीकेशन ही नयापन है। ये कैसे अप्लाइड है ब्रेकअप में, ये कैसे अप्लाइड है प्लैनेट्स में, ये कैसे अप्लाइड है पॉलिटिक्स में। हाउ दिस फकिंग फ्रेमवर्क इज अप्लाइड एवरीवेयर, दैट इज द न्यू थिंग। राइट, जो अभी पार्थ सर ने बात की वो, और एक थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि आपको फिर भी अगर वो लग रहा है कि रिपीटिशन है, तो एल्बर्ट कैमू करके फिलोसोफर है, उसकी बहुत बड़ी फिलोसफी है कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। तो ये एक यहाँ पे एक ये लेवल था जहां पे आके रुक गया था एल्बर्ट कैमू भी, और मैं भी अभी तक देखा जाए तो यहीं पे आके इस पर्सपेक्टिव पे रुका हूँ। एट दी एंड आपको गया, आवाज गया। सर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था मेरा, उनका खत्म हो गया। बताइए। तो में ही हमें नहीं, ढूंढ लेना है अपनी मीनिंग ढूंढ लेना है। आवाज भाई, आवाज कट गई थी आपकी। आवाज कट गई थी, कहाँ तक सुनाई दिया? कि वो फिलोसफर एक आपने लेवल पे कैमियो जाके वाली फंस बात गया करी तो था, उसके बाद से खड़े। और उसकी लाइफ में भी वो हो गया था, फिर आपने भी बोला कि मैं भी वहीं जाके अटक गया था, मतलब वहां तक पहुंचा था। हाँ, तो मेरा यही बोलना है कि बात जहाँ रिपीटेशन की आती है तो फिर यही बात है
कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी वाला जो फिलोसफी है वही अप्लाइड हो सकता है यहाँ पे। यू कैन, और अब मैं एल्बर्ट कैम्यू को इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ओशो को भी सुना है और ओशो ने भी बड़ी प्रशंसा की है एल्बर्ट कैम्यू की फिलोसफी की। ये उसका बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव था चीजों को लेके। ये चीज संदीप महेश्वरी के साथ की तरफ लेके जा रहा था वो। ये चीज संदीप महेश्वरी के साथ नहीं है। ये आपकी जो क्वालिटी है ना, ये हर जगह सुनने की, ये मेरी भी क्वालिटी है। ये चीज संदीप, ये चीज डेवलप करो, क्योंकि द मोमेंट यू गो इनटू लिसनिंग एवरीबडी, व्हाट हैपेंस इज कि आप अपना 50 साल का जीवन आपने समझ लो 1000 जन्म ले लिए इसी 50 साल में, और 1000 साल का जीवन आपने जी लिया। सर इसको क्या मतलब बता सकते हैं? मैंने इसको सुना नहीं है फिलोसोफर को, इसके बारे में कोई बता सकता है? एल्बर्ट कैम्यू के बारे में बताइए जरा, आप ही बताइए फादर अंसारी जी। मैं तो गुरजियस को पढ़ रहा हूँ तो इसकी कुछ, गुरजियफ भी बहुत बहुत एपिक है, बट अभी यहाँ पे हमारी बात हो रही है एल्बर्ट कैमू से रिलेटेड। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? डिस्टॉर्शन है? अभी क्लियर है? बोलिए अभी बोलिए। चले गई है, फिर से नेटवर्क लॉस हो गया लगता है। जब वो स्टार्ट कर रहे तो चली जा रही है आवाज। चलो कोई नहीं। अमन, आप को आंसर मिल रहा है? हाँ सर। ये आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब आ रहा है। सर आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही हाँ बोल दिया हूँ, बट मेरे को एक बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ क्लैरिटी आज मिली है। ये तुम हर बार बोलते हो और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे प्रश्न ये अब क्या करें, सब कुछ मीनिंगलेस लग रहा है, सर मेरी आवाज अब क्या करें? सर एक्चुअली बात सिंपल सी है कि ना, मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरे को ये समझ आ रहा है कि यार अब एक्शन के अलावा कुछ नहीं है। मैं बैठ के और डिसाइड नहीं कर सकता कितना प्लान बनाऊं, कितना समझूं, कितने सवाल पूछूं, क्या करूं। अब एक, क्योंकि पैसा इसी ना का कमाना कोई ऑप्शन नहीं है और एब्सोल्यूट फ्रीडम अचीव ना करना कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऑप्शन क्या है, या तो आप फ्रीडम अचीव करोगे या तो बंध के जियोगे। तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, बट स्पिरिचुअलिटी उसके बीच में आती है। क्यों सर? आप सुबह उठे और अगर आपके पास घर में थोड़े से भी रिसोर्सेज है, तो एक ना फायर नहीं है घर में, एक अर्जेंसी नहीं है। तो आई एम यूजिंग स्पिरिचुअलिटी टू बी लेजी, कि पढ़ने बैठने ठीक है यार, अपन भविष्य की लाश है, बिलियंस जी के मर गए, क्या फर्क पड़ता है। वो सारे फैक्टर्स थोड़े बीच में आते हैं। आपको थोड़ा सा सिली लग रहा होगा ये चीजें। फादर क्या आप बता सकते हैं क्या फिलोसफी में जो आप कंटिन्यू कर रहे थे, मेरे को जरा वो बता सकते हैं क्या? नहीं, बात वो नहीं है। ये बात जो है ना कि एब्सोल्यूट, ये लास्ट टाइम भी इसने बोला था यही सेम चीज। हाँ वो मुझे पता है। तो मेरे को तो जाना- ये हर बार अलग अलग एंगल से एक ही सवाल पूछता है। एक्चुअली बात सही है कि लाइफ मीनिंगलेस लगती है सत्य जानने के बाद। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे ना कि कुछ ना करें, जो कि आप अल्टीमेटली यही करोगे ना, कुछ जब पढ़ने का मन नहीं कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी सारी ऊर्जा नीचे से निकल रही है, यहाँ से और ऊपर से, एंटरटेनमेंट में या फिर इंद्रियों में। उसका रीज़न ये है, ऊर्जा का निकलना फिक्स्ड है। तो अब आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, फिर आप सात्विक उठते हो। अब सात्विक उठने के लिए कंटेक्चुअल एप्लीकेशन प्रैक्टिस करी नहीं आपने। आपको लगता है कि मैंने सबको सुन सुन के सीखा है। वो एक सिर्फ स्टिमुलस है, मेरा एक बिंदु है। मेरा सेकंड बिंदु जो है वो कंटेक्चुअल एप्लीकेशन है। और वो चीज़ जब आपको खुद समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे एक ही कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई करते हैं। डॉफ डुअलिटी को मैंने कितनी जगह अप्लाई करके देखा और वो प्रूव हुआ हर बार। मैंने जैसे व्हाट इज वर्सेस व्हाट शुड बी, ये दो डुअलिस्टिक दो थॉट की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैंने बात करी। तो आप देखोगे दो जहाँ भी है वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वो कहाँ कहाँ है आप देखोगे, प्लांट्स में भी है, प्लांट्स और एनवायरमेंट्स में, मूवीज़ में भी है, एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट होता है। इंसानों ने इतनी इन्वेंशन करी है, क्रिएट किया है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट होता है। अब मेरा अगला सवाल है जो आप लोगों से आज तक मैंने पूछा भी नहीं, ना आपके दिमाग में कभी आएगा, क्योंकि आप लोग बस बैठ बैठ कर दिमाग चलाना नहीं, बस सुनते रहते हो। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन ना करना। सेकंड सवाल ये है कि अगर पहले एंटागनिस्ट आ गया तो क्या दोबारा प्रोटैगनिस्ट आएगा? ये सेकंड सवाल है जो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इसके ऊपर आऊँगा मैं, कुछ दिनों में पहुँचूंगा। अगर पहले कुछ नेगेटिव हो गया तो क्या उसका पॉजिटिव आता है? क्योंकि वर्ल्ड जो है, हम कुछ इन्वेंट करते हैं तो उसका नेगेटिव आता है कुछ टाइम में। लेकिन अगर हम कुछ, क्यों नहीं आएगा सर? ऑफ कोर्स आएगा अगर कुछ तो नेगेटिव। वो अभी नहीं दिख रहा है ना, कैसे वही तो दिख नहीं रहा। वो क्लियर इतना सिंपल नहीं है। आप एक बात बताइए,
सर लेट्स से Negative- मुसलमान निकल जाती है नेगेटिव लेट मी कंप्लीट दिस, तभी इंटरेस्टिंग होगा इन्वेस्टिगेशन। अगर नेगेटिव आने से पॉजिटिव आता तो बीजेपी और कांग्रेस और जितने भी लोग थे जिन्होंने इतने गंदे काम किए, उनकी नेगेटिवनेस इस इंडिया में गई, उससे पॉजिटिव कैसे आया? क्या जो पॉजिटिव आया उसके पीछे एक भ्रष्ट नेता रिस्पॉन्सिबल था? या ये कहना सही होगा कि मार्केट और एजुकेट हो गया और वो पॉजिटिव आया? क्योंकि अगर इंटरनेट आया तो 15-20 साल बाद अटेंशन स्पैन ले गया सबकी। लेकिन वॉर हुआ, वैसे वॉर इन्वेंशन नहीं थी, इवेंट था। कोई एक ऐसी इन्वेंशन बताओ जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हो, कुछ तो बता सकते हैं, फिर देखते हैं इन्वेस्टिगेट करके। सर सिर्फ ये नेगेटिव या न्यूक्लियर पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर रही हो? ये न्यूक्लियर बॉम्ब। वो तो पॉजिटिव भी इम्पैक्ट करता है ना। हाँ, वो भी उसको अभी एनवायरनमेंट में डाला नहीं गया है। इंटरनेट वॉज क्रिएटेड एंड पुट इन द एनवायरनमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू थिंग्स आर इन डुअलिटी, प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। तो मूवी में भी फ्रॉम सीरीज में जैसे एक टाउन है जहां से कोई निकल नहीं सकता, तो देयर इज लाइक अंडरस्टैंड। हाँ, So the environment creates the conflict for the invention. 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 नहीं समझ में आएगा ये बोलने के बाद भी, ये बहुत बड़ी चीज है। The people created the internet was invention. The environment create the conflicts for the people. तो सर क्या For that- atomic bomb का क्या इन्वेंशन एटॉमिक बम में भी इंटरैक्ट कहाँ हुआ है? हिरोशिमा नागासाकी में मान लो ढक गया, उससे पॉजिटिव क्या आया? मुझे समझ नहीं आया। सर क्या आप एटॉमिक बम की बात कर रहे हैं या फिर जो इवेंट हुआ एटम बम सर पॉजिटिव इसमें न्यूक्लियर पावर नहीं है? न्यूक्लियर पावर इन्वेंट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर बम निकालते हैं, उसके बाद उसको डालते हैं जापान में। हाँ, तो इससे काफी देशों उसका में तो पावर पॉजिटिव क्या आया? सर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे इलेक्ट्रिसिटी Like बन रही है। नहीं न्यूक्लियर बम हिरोशिमा नागासाकी में डाला गया ना, वो इवेंट हो गया उसका, वो इवेंट था, लेकिन क्रिएशन से इवेंट हुआ ना, जैसे इंटरनेट से इवेंट हुआ। इन्वेंशन से हो गया इवेंट। तो अगर प्रोटैगनिस्ट आता है, क्योंकि अगर हर एक प्रोटैगनिस्ट टाल रहा है कॉन्फ्लिक्ट को, अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट टल ही रहा है हर एक प्रोटैगनिस्ट से। और अल्टीमेट डेस्टिनेशन डिस्ट्रक्शन है। द प्लांट क्रिएट्स कैमोफ्लाज so that it is prevented from the predator. If the camouflage is not created, the predator will kill the species. If we don't create a solution for ozone layer, अब तक खत्म हो चुका होता, पर हमने ओजोन लेयर को रिपेयर किया है। So my question to you is, can the protagonist or can the antagonist create a protagonist? Or is it proven that protagonist can create the antagonist but antagonist cannot create? I think antagonist cannot create protagonist. And we have to see it in a various applications first. अलग अलग contextual application में देखना पड़ेगा। Because ultimately अगर आप देखोगे तो हर चीज डिस्ट्रक्शन, हर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। हर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही है, और हर क्रिएशन डिस्ट्रक्शन को टाल भी रही है। कोरोना आया, हमने इम्यूनिटी बना ली, क्या टला? तो सर इसमें कोरोना का एंटागनिस्ट नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन डाला। कोरोना आया, कोविड आया, मान लो कुछ लोग मर भी जाते,
लेकिन बॉडी ऐसी आप जानते हो कि वो इवॉल्व हो जाती है। हाँ वो हमने जल्दी कर दिया, पर बॉडी कर लेती है उसको 10-20 साल में, 50 साल में। लोग मरते कुछ ज़्यादा, क्योंकि ऐसे पहले भी किया है बॉडी ने। जैसे आप कहते हैं ना कि पुरानी जो आदि मानव जो संख्याएं हैं अंडमान के पास, यहाँ वहाँ उनसे इंटरेक्ट करना अलाउ नहीं है। वो कि वो इम्यून नहीं है किसी, उनको एक जुकाम या कुछ लग गया मर जाएंगे वो। हम लोग तो पूरा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बढ़िया हो रखा है। द क्वेश्चन रिमेन्स दैट कि अगर कोविड आया और अल्टीमेटली जो डिस्ट्रक्शन है उसको एक इन्वेंशन ने, अगेन कोविड वैक्सीन ने टाल दिया, तो क्या कोविड ही अकेला कॉन्फ्लिक्ट है जो है कि आगे और भी डिस्ट्रक्शन पे आएगा, दिक्कत करेगा, और भी बीमारियां आएंगी? सवाल ये नहीं था कि मतलब अगर कोई एंटागनिस्ट आता है तो वो प्रोटैगनिस्ट मतलब बनाता नहीं बनाता। तो आपने कहा था कि मतलब हम कोविड को एंटागनिस्ट नहीं बोलेंगे। जो कोविड हुआ आया उसको हमने रिपेयर करने के लिए मतलब वैक्सीन वगैरह बनाई खत्म करने के लिए, तो ये प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी बढ़िया पॉइंट है। तो ऐसे सारे बहुत जगह पे ये अप्लाई। पर वो कोविड भी तो किसी चीज का क्रिएशन ही है सर। इस दुनिया में तो सब कुछ क्रिएशन ही है, ऐसा पता था। लेकिन हर क्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है ना, हाँ जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप। सर वो तो प्रॉब्लम तो हमारे थे ना, कोविड तो किसी और के लिए क्या बता कोविड प्रॉब्लम ना हो। यूनिवर्स ने क्रिएट कर दिया, वो किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता प्रॉब्लम, तो खाली क्रिएट करना था। मतलब ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम है बट बैट्स के लिए वो मतलब प्रॉब्लम नहीं था। वो तो स्पीशीज को देखना कि इवॉल्व करना है नहीं करना। नहीं, पर कोविड कहीं ना कहीं अगर जनरेट हुआ है कहीं किसी बैट में या किसी में भी, तो वो हर एक वायरस कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के लिए ही क्रिएट होता है, पर वो उसके लिए पॉजिटिव होगा उस प्रॉपर स्पीशीज के लिए, और बाकी लोग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो। हाँ सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब हर किसी लिए प्रॉफिट होगा, वो किसी का नेगेटिव हो सकता है, किसी का पॉजिटिव हो सकता है। बट ये अभी प्रूव नहीं हुई थ्योरी कि एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट क्रिएट करेगा। ये एक एग्जांपल है जो सेट कर, हीरो है तो विलन आता है, विलन है तो हीरो आता है, या फिर एग्जांपल ले लो आप, मतलब ब्लैक होल बनता है, मतलब अगर उसको अगर हम नेगेटिव मानते हैं तो उस ब्लैक होल की वजह से बाकी जो नई गैलेक्सीज बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो गैसेस आपस में खींचता है, उससे फिर नई हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है। तो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ढूंढोगे तो। नहीं, पर अभी ये प्रूव नहीं हो रहा है, अभी उतना नहीं प्रूव हुआ। ब्लैक होल से तो हो गया। इसमें कह रहा हूँ सर मैं कि क्रिएशन को बस क्रिएट करने से मतलब है, किसी के लिए पॉजिटिव होता है, किसी के लिए नेगेटिव होता है, वो आप अपने लगाते रहो परसेप्टिव, मतलब हाँ, ये भी कह सकते हैं। पर इंटरनेट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उस इंटरनेट ने और सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो ऐसे ही सारी चीजों में भी है सर, ऐसे तो इंसानों में भी है ना, कुछ लोगों के लिए सब में है, वो वही चीज है ना, मैं बता रहा हूँ। फायदा हुआ था, किस लोगों में, काफी लोगों में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया है, ये तो होता ही है प्लस माइनस सब जगह। नहीं, ये तो होता ही है, ऐसे नहीं बोल के इसको हट सकते हैं, इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देख सकते हैं। हमें जब ये पता है कि हर एक क्रिएशन हम कोई प्रॉब्लम छोटी सॉल्व करेंगे, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आज जो इंटरनेट अटेंशन स्पैन है वो इंफॉर्मेशन ना मिलने वाली प्रॉब्लम से बड़ा है या छोटा है? उससे काफी बड़ा है, क्योंकि सबसे कितना बड़ा है? उससे सबसे सर ह्यूमन की एग्जिस्टेंस ही अटेंशन पे डिपेंड करती है, सबको समझने की डिपेंडेंट उस पे डिपेंड करती है। तो आपने एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लेकिन उस सोल्यूशन ने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और ये चीज़ आप देखोगे हर जगह, मोबाइल आ गया तो उसके लिए चार्जर भी चाहिए, फिर कवर भी चाहिए, फिर हेडफोन्स चाहिए, तो अगर हेडफोन्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते तो हैंड्स फ्री कर दिया, फिर वो नेक बैंड आ गया तो उसका, तो ये चीज़ होती रहती है। आप कह रहे हो तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी क्रिएट कर रहा है, जो भी, हाँ ये नहीं बोला, बट जो भी गंवार क्रिएट कर रहा है, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, वो ये सोच के क्यों नहीं क्रिएट करता है कि ये बड़ा प्रोटैगनिस्ट क्रिएट करेगा, एंटागनिस्ट क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में? और वो क्रिएट करने से मतलब होता है ना एक्सपीरियंस बात तो वही मैं बता रहा हूं ना कि या तो हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं और अल्टीमेट हमारी डेस्टिनेशन डिस्ट्रक्शन ही है, अगर आप देखेंगे ध्यान से। जी श्रेयस बताइए।
बट जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट, जैसे लेट्स से अभी कोविड था, ठीक है, तो मेन जो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन, मतलब मेन तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना था, राइट। इवन जो इंटरनेट भी है, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस थे वो तो किसी ने देखा ही नहीं था, कि अटेंशन स्पैन, और अटेंशन स्पैन भी मतलब वो तो अब इवन दो जनरेशनल है, या हाँ फिर सर, आप बोल सकते इंटरनेट हो कि ना सभी का होना भी खराब है, प्रॉब्लम थी। बट हाँ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होना तो बहुत प्रॉब्लम थी ना, बहुत क्योंकि बड़ी उसके पैसे प्रॉब्लम थी। लगते थे अलग से, सबको एक्सेसिबल नहीं था। हम्म, ऑल्सो अटेंशन स्पैन भी पर्सनल लेवल पे ठीक की जा सकती है। अगर आप इसको मेजर करने चलेंगे ना, इंफॉर्मेशन डिले होती थी, इंफॉर्मेशन थी, जैसे बुक्स पढ़ना पड़ता था, इधर उधर भ्रमण करना पड़ता था, वट दैट दैट वाज नॉट अ बिगर ऑफ प्रॉब्लम. द इंटरनेट हैज क्रिएटेड so much bloody chaos inside the brain. It's not just about restlessness, it's also about attention span, it is about anger, it is about indri trapti, आप chaos की बात it is कर रहे about हो a lot of things. It has created a lot of things. One problem you solve, it will create 10 problems. एक 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 सर काटोगे 10 सर निकलेंगे. रावण है ये मामला. सर। ये ना जो मेंटल केओस है ना, सिर्फ इंटरनेट की वजह से नहीं हुआ, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नहीं, मेजर अगर आप इंटरनेट माइनस कर दोगे ना, तो उतना मेंटल केओस पहले भी था, मैं मानता हूं, लेकिन उतने पे ही रहेगा. इंटरनेट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और भी हैं, जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट है जो इंटरनेट क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसने रोजगार भी दिया है इंटरनेट ने. लेकिन कितना चैलेंजिंग हो गया. आज आप ट्रैफिक आराम से पकड़ सकते हो, कहीं पे भी आप बेच सकते हो. ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, पहले ट्रैफिक प्रॉब्लम होता था. ट्रैफिक कमोडिटी हो चुका है अब. बट अगर आप ध्यान से, अगर मैं ऐड कर सकता हूँ तो, जी प्लीज. और ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है. चीजें सिर्फ होती है, जैसे कि दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी है, ये होती ही है. इसको अब कुछ नहीं बोला जा सकता, ये है. अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे हम वो न्यूट्रल, decide करते हैं. 3 टाइप के क्रिएशन के इफेक्ट्स होते हैं. एक न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. जैसे कोई भी क्रिएशन होती है, उसके 3 इफेक्ट्स होते हैं. प्लांट अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग समथिंग, अ कैमोफ्लॉज इफेक्ट, राइट, बिकॉज इट इज, उसका एग्जिस्टेंस चैलेंज में है प्रीडेटर से. एवरी एवोल्यूशन इज अ सोल्यूशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. बट सर ये तो डिपेंड करता है ना उस पर किसी अब और आप पे। इसमें अगर इंटरप्रिटेशन लाओगे, तो प्लांट के इंटरप्रिटेशन से इट हैज सेव्ड इट. हमारे इंटरप्रिटेशन से भी वो सही किया, इट, द प्लांट वाज सर्वाइव्ड. एग्जैक्टली, मैं यही So बोल रहा हूँ. the entire thing is not just about interpretation, it was needed. You are saying कि आएगा, जैसे सुख भी है दुख भी है, तो मतलब न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है. जैसे आंखें आ गई, ब्राउन हो गई, लाल हो गई, ब्राउन हो गई, ग्रे आंखें आई थी 8000 साल पहले. आई हैव स्टडीड इट. सो अगर आप म्यूटेशन पढ़ोगे ध्यान से, इफ यू स्टडी द म्यूटेशन थिंग, द म्यूटेशन इन ओनली 3 थिंग्स. एंड वी ऑल्सो डू द सेम थिंग. वी क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे कुछ चीज़ें नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव चली जाती हैं. पॉजिटिव को हम पकड़ लेते हैं, नेगेटिव को, न्यूट्रल को छोड़ देते हैं. बट ये कहना कि सुख है तो दुख है, और ठंडा है तो गर्म है, और हम इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो एक न्यूट्रल म्यूटेशन है जो आप समझ रहे हो. वो न्यूट्रल थिंग. अगर आप ये कहोगे कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना. अदरवाइज संतुलित होता कि पॉजिटिव भी होता, माइनस भी होता. दैट इज नॉट देयर. एवरीथिंग इज, देयर इज एग्जिस्टेंशियली अगर आप देखोगे, देयर इज ऑलवेज डार्कनेस. बीच में प्रकाश आ गया. द डार्कनेस इज द रियलिटी. द डिस्ट्रक्शन इज द रियलिटी. यू कैन नॉट से कि ये हो रहा है और ये हो रहा है तो इसका कोई संबंध नहीं है इसका, मतलब. बट एवरीथिंग लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, एवरी क्रिएशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. द ओनली थिंग इज कि वो कभी कभी है ना टाइम डिले कर देता है. ये फॉर एग्जाम्पल हम लोग आ जाते हैं, जैसे कृष्णमूर्ति आ गए, कुछ अच्छे लोग आ गए पॉजिटिव, तो क्या होता है कि लोग थोड़ा सर्वाइव, अगर सारे लोग को हटा, सारे ज्ञानियों को मार डालो, पास्ट में जाके बुद्ध को मार दो, उसको सबको मार दो, खत्म कर दो, दुनिया खत्म हो जाएगी. अब तक खत्म हो गए होते हम लोग. अब जो 1000 साल आने वाला है वो टल गया 1000 साल के लिए एटलीस्ट. संदीप महेश्वरी आ गए, तो मेरी जैसे लोग की, संदीप महेश्वरी केम, 10 साल उन्होंने अपनी जिंदगी की दी, कितने लोगों की जिंदगी बदली. उसमें से एक म्यूटेशन मैं था,
मैं भी अब बदल रहा हूँ, तो मेरी वजह से भी काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी जो मरेंगे नहीं, सुसाइड से बच गए, कॉन्फ्लिक्ट से बच गए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। तो पॉजिटिव कुछ बच्चे आते हैं, कुछ नेगेटिव बच्चे भी आते हैं, और कुछ न्यूट्रल बच्चे आते हैं। अल्टीमेटली माँ से निकला वो बच्चा भी एक क्रिएशन है। तो पॉजिटिव क्या है? कृष्णमूर्ति आ गए। नेगेटिव क्या है? कसाब, टेररिस्ट पैदा हो गए, या फिर चोर, रेपिस्ट, नेता, भ्रष्ट, गंदे वाले, रेपर्स, सॉरी रेपिस्ट। एंड देन न्यूट्रल क्या है? वो ना पॉजिटिव कर रहे हैं ना नेगेटिव कर रहे हैं। इसके अलावा कोई श्रेणी हो तो बता दो। सर सर सब अगर कुछ लाइक सर डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है सर, तो क्रिएशन भी हो रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, एनर्जी फॉर्म बदलती है, हाँ, राइट? तो ये फॉर्म बदलते रहेगा, ये वर्तुल चलते रहेगा, वो चल फॉर्म रहेगा। इसलिए बदल रहा है जिससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सके, कुछ पुराना वो डिले कर सके हम। आप समझ रहे हो? वो फॉर्म ऐसे नहीं बदल रैंडम, इट्स नॉट रैंडम। बहुत सारे रैंडम प्रोडक्ट्स प्लांट ट्राई करता है म्यूटेशन में। उसमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव के लिए वो बहुत सारे बनाता है, इसलिए टाइम लग जाता है उसको, 1000 साल लग जाता है उसको कुछ अच्छा पकड़ के बैठने में कि बाल हट गए तो अब इसको फिक्स रखो, आगे बढ़ो। ऐसे हम भी करते हैं। 12,000 अटेम्प्ट्स एडिसन ने दिए और एक अटेम्प्ट चला और उसको रख लिया, 12,000 हटा दिए। तो सर ये तो बिजनेस में लागू होता है, हम्म? बिजनेस में भी लागू होता है सर ये सेम कॉन्सेप्ट। सर अगर लाइक इस टाइप से अपन देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को उठाते हैं, अगर अंधेरा खत्म हुआ, रात में पहले सुबह प्रकाश था, रात में अंधेरा, उससे और भी चीज़ें हुई, इलेक्ट्रिक वाले या जो थे और भी चीज़ें हुई। आज हम लोग सारी मशीन सब उसी से चलता है, इंटरनेट भी उसी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया? कुछ तो किया होगा, आप सर्च सर वो करो। चैन ऑफ रिएक्शन में इंटरनेट को उसी ने लाया, सेमीकंडक्टर को उसी ने लाया। सर अल्टीमेटली धीरे चेन धीरे ऑफ चेन, एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा बोला। चेन रिएक्शन में आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट, द इलेक्ट्रिसिटी Yes, sir, गेव बर्थ क्योंकि टू इंटरनेट। इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से सर उतनी प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, क्योंकि लोग उसके लिए अवेयर थे कि तार से भी हम लोग बात कर सकते हैं। इंटरनेट तो सिर्फ एज अ वे बन गया कि भाई थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी पा जाओ। इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट माइंड पे करने से न्यूरल नॉइजिंग बढ़ती है, फिर आदमी जाता है इंद्रियों पे। बट एनीवे दैट इज द थिंग। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, और पॉजिटिव भी हैं। आप ये मत सोचो कि रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही है, बल्ब हो जाएगा तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। नहीं नहीं, मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। वो आप जब आप सर्च करोगे ना चैट जीपीटी में, वो बम्बार्ड करेगा आपके लिए कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो। सर एक मेरा यहाँ पे एक सवाल रहेगा कि जैसे एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट वाला काम रहता है, तो जैसे मान लीजिए एक स्पीसीज जैसे ह्यूमन बींग पहले नहीं थे, डायनासोर्स थे, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके संदर्भ में कैसा माना जाएगा कि ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे थे तो प्रकृति ने खुद के आके प्रोटेक्ट किया और एक उल्का पिंड गिरा वो तो दिया। रैंडम था, वो रैंडम था, वो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो किसी ने गिराया है तो उसमें कॉन्सेप्ट लिया है हम बीच में। लेकिन एक चीज़ डायनासोर समझ में आती है कि अगर डायनासोर इतने बड़े बड़े स्पीशीज़ हैं तो देयर आर प्लैनेट्स जहाँ पे उस लेवल के ह्यूमन बीइंग तो नहीं इवॉल्व हुए होंगे, बट डेफिनेटली डायनासोर लेवल के एलियंस तो होंगे। ये चीज़ तो है, क्योंकि प्लैनेट में शुरू में डायनासोर ही आता है, क्या मतलब एनिमल्स ही आते हैं, क्रिएचर्स आते हैं बड़े बड़े, ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट फॉर्म हो। तो दैट इज़ अ वन नाइस एंगल, बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक राइट नाउ। द क्रिएशन ऑफ द डायनासोर डेफिनेटली वॉज टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। जैसे कोई जिराफ है, आप जिराफ को सर्च करोगे, लायन को सर्च करोगे, तो इकोसिस्टम में उसका एक रोल है। ऐसे नहीं रैंडम बना दिया उसने। हाथी माली होता है जंगल का, वो यहाँ खाता है, फिर वहाँ बीज हकता है, उधर हकता है, तो वो काम करता है। 20 किलोमीटर दूर उसने पॉटी किया, उससे वो बीज से फिर पेड़ निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और शेर क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, हाँ राइट। 3 श्रेणी वहाँ भी अगर आप देखोगे तो है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस। अब आप कहोगे, लोग कहते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस क्यों है? अरे कार्निवोरस कार्निवोरस इसलिए है क्योंकि वो उसको कार्निवोरस नहीं बनाएंगे तो सिस्टम बैलेंस नहीं कर पाएगा वो।
हम्म सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए अल्टीमेटली वो आया हुआ है, तो वो चीज़ है। तो बट अल्टीमेटली एवरी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स और नेचर postpones the conflict हम्म or postpones the destruction. That's what the best thing is. हाँ, लाइक बीच में प्रोटैगनिस्ट बन रहा है बस, खाली हम्म, इसको डिले करने के लिए, बाकी वो अल्टीमेटली पूरा एंटागनिस्ट है। मतलब जा सर वो फिर एंटागनिस्ट जा एंटागनिस्ट फिर प्रोटैगनिस्ट बनाएगा ही नहीं कभी। क्यों बनाएगा? क्योंकि सर इसमें अल्टीमेटली तो उसको डिस्ट्रक्शन की मतलब तरफ ही क्रिएट जाना है। किया है तो डिस्ट्रॉय तो होगा ना, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। ये क्रिएट किया है तो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होगा, करने क्योंकि की नेचर का जो वेरी लॉ है, वो जो लॉज डार्क एनर्जी के जो लॉज हैं उसमें लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन अप्लाइड है, तो वो बार बार एक्ट कर रहा है। क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो उसका उसका नेचर भी इसी तरीके से कुछ आपको मिलेगा डार्क में। तो एक है पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन, और एक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन ना, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द एटम्स। If you go into the deeper, ultimately it creates a lot of energy, but ultimately that is responsible for the destruction also. So destruction तो है, the if you just see the body, our body, पूरी बॉडी बस यही स्ट्रगल करती रहती है, नए सेल्स को बनाती है, फिर फिर एक पॉइंट आता है वो सेल बनाना उसका कम हो जाता है, तो तब तक टाइम हो जाता है 100 साल या 90 साल 80 साल। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे वो डिले कर रहा है नए नए सेल बना के टाइम को। हाँ मान लो 1200 सेल्स हैं बॉडी में, तो वो 1200 सेल्स मान लो एक हफ्ते में खत्म हो गए, तो एक हफ्ते बाद फिर से 1200 बन गए। सर इसी को तो बोलेंगे एवोल्यूशन। अगर जरूर एक फॉर्म खत्म हो जाती है, उसकी मेमोरी स्टोर हो जाती है कॉस्मिक रिकॉर्ड में, तो नेक्स्ट टाइम जो क्रिएशन नया फॉर्म बनाएगा उससे बेहतर बनाएगा, क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग है, पर मेमोरी है। वो एवोल्यूशन डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, लाइक वो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्ट ही होना है, बट उसको बीच बीच में एवोल्यूशन करके लाइक उसको डिले करने का ट्राई किया। मतलब प्रोटैगनिस्ट डिले कर रहा है, पर प्रोटैगनिस्ट क्या करता है, हाँ डिले करता है, वो प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट बना देता है। फिर वो हाँ, कहता है कैसे क्योंकि बेटा वो ऐसा तो तुमने, प्रोसेस हाँ, वो प्रोसेस चलता है, लूप है ये। फिर तो वो अल्टीमेटली एंटैगनिस्ट क्या करता है, वही प्रोटैगनिस्ट बनाता है, कहीं ना कहीं अगर देखोगे ध्यान से। तो सर आपका क्वेश्चन हाँ उसमें आंसर तो हो गया, आपने कहा था मतलब एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट बनाता नहीं। क्योंकि सर सब कुछ तो लिख रहा है नथिंग लाइक मशीन। let me think. The protagonist is created by the plant, the antagonist is created by the environment. हाँ The plants always creates protagonist. The plant never kills itself. The environment kills the plant. absolutely I think the environment creates the conflict, and the plants always creates the protagonist. So there is an interaction between the environment, and because environment के खुद के अपने protagonist हैं, जो अब प्लांट उसको एंटागनिस्ट समझता है। सर सर्वाइवल द फिटेस्ट। भाई सांप कैमोफ्लाज नहीं देख पा रहा, अब सांप भूखा मर रहा 1000 साल हो गए, अब सब तो कैमोफ्लाज आ गया, बटरफ्लाई कैमोफ्लाज सब। सांप क्या करेगा, सांप फिर अपना कैमोफ्लाज डालेगा, कुछ अपना स्किल डालेगा कि वो कुछ जीभ उसकी कुछ जीभ में कुछ ऐसा लाएगा कुछ कि वो कैमोफ्लाज में पकड़ लेगा। सांप ने भाई कैमोफ्लाज का एंटीडोट निकाल लिया, अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा कैमोफ्लाज पे, तितली के कैमोफ्लाज पे। अब वो कैमोफ्लाज थोड़ा सा अपडेट होगा या चेंज होगा, जो भी होगा अलग, वो अपना अलग करेगा। तो हर एक स्पीशीज अपना प्रोटैगनिस्ट बनाती है, लेकिन कोर सेंटर पॉइंट सर्वाइवल है दोनों का। और यहाँ ह्यूमन में भी यही है, इट्स ऑल अबाउट मुझे अमीर होना है बिकॉज आई वांट कंफर्टेबल सर्वाइवल। सो अगर आपकी जॉब लगती है तो 10 लोग की नहीं लगी है, आप 10 लोग का पेट मार के मरे हो। अब समझ लो, आज मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे प्लेबैक का मौका मिल गया, तो 1000 लोग और भी थे जो प्लेबैक के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको छोड़ के मैं आया हूं, उनकी सीटें खा गया हूं मैं, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है। आज आपकी जॉब लगी है तो किसी 10 की नहीं, किसी की जिसकी भी नहीं लगी है वो तो गया ना, उसके लिए तो तुमने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। फिर वो कहीं कुछ जॉब लगाएगा, फिर वो एक पूरा चेन रिएक्शन आपके उसके कुछ अलग अलग तरीके से अलग रूप से आएगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। मतलब सर क्रिएट होते, मतलब क्रिएशन में कुछ भी क्रिएट होते ही कॉन्फ्लिक्ट आता है, लाइक इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट टाइम के साथ।
हाँ कि लाइक दो, एक प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, दोनों अपने इसमें सर्वाइवल के लिए और लड़ रहे हैं, क्रिएशन नहीं उनको क्रिएट करती है कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करती है, जो एंटी क्रिएशन है उसका दूसरा जो साथी है वो क्रिएट, कंपटीटर। हाँ ओके। बिजनेस में भी तो यही हो रहा है, वो दूसरी फॉर्म क्रिएट करती है बिजनेस में भी, बिजनेस में भी यही होता है। गूगल ने क्या किया, गूगल वॉज अ मोनोपोली। 25 साल बाद रेड अलर्ट इमरजेंसी सिस्टम घोषित हो गया था जब चैट जीपीटी आया था 2022 में, कि बहुत तेजी से हमें अपना एआई बनाना है, नहीं तो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस थ्रेट पे आ गई है। क्यों, कौन आया, वो एनवायरनमेंट आया। बचोगे क्या, मोनोपोली कभी नहीं हो सकती बेटा तुम्हारी। तुम ये सोचते हो ना मोनोपोली हो सकती है, ये बिजनेस में भी तुम देखोगे तो 10-12 साल के लिए हो सकती है, मैक्सिमम 20-25 साल के लिए। उससे ऊपर तो मोनोपोली नहीं कर सकते बेटा। आएगा एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। आया चैट जीपीटी आ गया, फिर जेमिनाई क्लाउडे आ गया, 50 चीज़ें आ गए, सब आपस में कम्पीट में है। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, एटमॉस्फेयर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, प्रीडेटर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, बगल वाला प्लांट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके चक्कर में सर्वाइव करने के चक्कर में उसको सर्वाइव करना है। कुछ स्पीशीज जो मर जाती हैं वो मर जाती हैं, हमेशा विलुप्त हो जाती हैं। जो सर्वाइव करती हैं उन्होंने कुछ मैकेनिज्म बना लिया होता है। मतलब सर वही चैलेंज चैलेंज दे रहे होते हैं एक दूसरे को, चैलेंज दे एनवायरमेंट रहे होते दे रहा है। हैं, एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, वो चैलेंज है एक। और सर वो खुद के लिए जो प्रोटैगनिस्ट बना है वो दूसरों के लिए एंटागनिस्ट बन जाएगा फिर, लाइक हाँ, वो भी प्लांट भी दूसरे के लिए एंटागनिस्ट है ना, क्योंकि अगर तितली को कैमोफ्लेज आ गया या प्लांट को कैमोफ्लेज आ जाए तो वो शेर तो नहीं खा पाएगा ना उसको, या उसने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया, जैसे थॉर्न्स बना लिए। तो उसने कुछ क्रिएट किया तो वो अल्टीमेटली उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, यानी उस क्रिएशन ने उसके लिए पॉजिटिव किया तो वो अगले के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कुछ यानी भी क्रिएट होगा तो कुछ क्रिएट होगा तो सामने वाले के लिए वो नेगेटिव, आपके लिए पॉजिटिव है। और उसमें कुछ Duality किया हो हुआ जाएगी। वहाँ उसके लिए पॉजिटिव है, तो उसके लिए पॉजिटिव आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। और यही तो बिजनेस में भी होता है। हम्म, सब जगह यही है। इसीलिए कहते हैं जहाँ डुअलिटी है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ डुअलिटी कॉन्फ्लिक्ट Correct. क्रिएट करेगी ही करेगी। अलग है तो क्रिएशन डिवीजन आएगा ही आएगा। प्लैनेट्स में भी यही हो रहा होता है, सोलर सिस्टम्स में हो रहा होता है ये। हमारा सोलर सिस्टम कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है किसी के ऊपर, कहीं तो कर रहा है। हाँ, हमारा पूरा गैलेक्सी किसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। किसके लिए कर रहा है वो देखना पड़ेगा। और वो लाइक बाहर का जो होगा वो फिर हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर वो कर सकता रहा है, है। एंड्रोमेडा कर रहा है। हाँ, वो हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। तो समथिंग, देयर हैज टू बी समथिंग, सम काइंड ऑफ। सो दिस व्हाट हैपेंस इज कि उसने बना लिया, फिर उसको इस पे अटैक करने लगा, इसने बना लिया, फिर उस पे अटैक करने लगा। ऐसे करते थे, जो टाइम जो है डिले होता जाता है। हाँ, अगर वो ना बनाए तो ये जीत गया, हाँ लेकिन अगर ये जीत गया तो प्लांट खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली मरोगे तो तुम ही। हाँ लाइक अल्टीमेटली फिर वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं हम्म, तो ओवरऑल नेचर आगे नहीं बढ़ेगा। फूड चेन खराब हो जाएगी लाइक पूरी की पूरी। ओवरऑल नेचर को आगे बढ़ाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मुझे करना ही पड़ेगा अपने ही अंदर। अगर आप ओवरऑल देखोगे, इट्स ऑल नेचर, बट नेचर इज क्रिएटेड अ सिस्टम जहां पे, एंड ये सेम चीज हमारे साथ भी होती है। इफ यू वांट टू बी helped by Russia and you want Russia to be your friends, do not fucking say right or right thing about Russia कि रशिया ने रेप कर दिया किसी का, रशिया ने बम डाल दिया। You have to stay with the Russia. आपने किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन you have to stay with the Russia thing. और ये डिसीजन किसी को आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। और चुप रह के लाइक आप किसी और के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, बट रशिया और आपके लिए पॉजिटिव क्रिएट कर खुद के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं वो पूरा हायरार्की अगर आप देखोगे नेचर की, तो वो इसीलिए शायद क्रिएट होता है, क्योंकि अगर प्लांट मान लो नहीं क्रिएट करता है तो प्लांट तो मर जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट जी जाएगा, सामने वाला जी जाएगा, पर वो तो उसका खाना था अल्टीमेटली। वो तो एक दूसरे के लिए ही थे ना। और फिर वो भी किसी और के लिए लाइक मैं आपने एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था पहले, आपने बताया था एक बार न्यूक्लियर, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा था वहाँ पे एक प्लांट, चेरनोबिल रशिया। फंगस पैदा किया,
सेटल करने के लिए। वो बिकॉज ऑफ सर्वाइवल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए, नेचर ने अपने में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है। हाँ, हार्ड कोडेड है, उसे सर्वाइव तो करना ही है। लेकिन अल्टीमेटली और अगर आप सर देखोगे नेचर इज ऑल्सो थ्रेटेंड बाय समथिंग एल्स, ओवरऑल नेचर बाय सम फोर्सेस और समथिंग, कुछ फोर्स है, मे बी ओशियन, आई डोंट नो। क्योंकि अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे तो नेचर है, अंदर देखोगे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल दैट दीज थिंग, पर अल्टीमेटली ओवरऑल पूरा नेचर भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट में होगा। अभी तो ह्यूमन बीइंग्स दिख रहे हैं फिलहाल तो। सर क्या हाँ आप तभी लाइक प्रोटैगनिस्ट ट्राई यूनिटी कर मांग रहे हो यहाँ पे? ये पूरा इकोसिस्टम तो नेचर में हुआ ना, इस पूरे इकोसिस्टम को तो नेचर कहेंगे ना। आप कैसे नहीं, मैं इसको बोल रहा हूँ, हाँ, पर अगर सिर्फ प्लांट्स और मतलब वो तो पूरा हायरार्की अगर आप देखोगे तो प्लैनेट है, लेकिन अंदर भी अगर आप देखोगे प्लांट्स हैं, फिर एक पूरा वो भी नेचर है, एनिमल्स भी एक सेक्शन है नेचर का, इंसेक्ट्स हैं वो सेक्शन है नेचर के, रेप्टाइल्स हैं, लोकल हो गया ना, ओशियन global- लाइफ है, वो लोकल ग्रुप्स हैं। बट हर एक लोकल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। इंसेक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट्स का भी कॉन्फ्लिक्ट है इनके साथ, प्लांट्स के साथ, प्लांट्स का कॉन्फ्लिक्ट एनिमल्स के साथ है, एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट इंसेक्ट्स के साथ है, लोकल ग्रुप्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरा नेचर है, इसका किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कुछ कमाल का। सर क्यों नहीं होगा? सोलर सिस्टम में प्लैनेट घूम रहा है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है डेली का, मतलब इतनी तेज रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्यों नहीं होगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट? और सोलर सिस्टम में अपने खुद के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी रिवॉल्व कर ही रहा है वो, तो उसकी भी टाइम लाइन चल ही रही है खत्म होने की। सर पूरा सिस्टम, पूरा सर क्रिएशन ही मतलब जा रहा है, खत्म होने के कगार पे बैठा है, बस जा रहा है उसको टाइम लाइन। खत्म होगा फिर जिएगा, फिर खत्म होगा फिर जिएगा। बट इसको यूज़ कर सकते हो आप बिजनेस में। लोग कहते हैं कंपटीशन कैसे ब्रेक करें, आप देखो प्लांट कैसे ब्रेक करता है, देखो डिफरेंशिएशन करके। वो फॉलो अ प्रॉब्लम से एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और सर ये जो एनवायरनमेंट है, सॉरी ये जो लाइक जो अपन डिस्कस कर रहे थे, ये जो अपना पूरा एनवायरनमेंट है, वो भी तो लाइक आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहा, लाइक वो इवोल्यूशन इसलिए नहीं कर रहा कि उसको आगे बढ़ना, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। तो खाली वो खुद को बचाने के लिए बस वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, लाइक अल्टीमेटली उसको कॉन्फ्लिक्ट तो जहाँ भी डुअलिटी है वहाँ रहेगा ही रहेगा, और जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ डिस्ट्रक्शन है। लाइक ये जो भी हो रहा है वो इवोल्यूशन के लिए नहीं है कि मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ बचने के लिए हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सर्वाइव। हाँ, ये भी एक पॉइंट है, मतलब उससे बचना है, ज्यादा से ज्यादा हाँ मतलब जितना रहना है कि बस। उसको आगे ऐसे लाइक एक्सपेंड नहीं करना है कि ग्रो करना है, बट उससे बचना है जो इसलिए डिस्ट्रक्शन evolve आ रहा है। तो एक्चुअली इवोल्यूशन नहीं है, ये सर्वाइवल ही है उल्टा पूरा का पूरा। हाँ, वो होता ही सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए है। पूरा म्यूटेशन जो होता है वो सर्वाइवल के लिए है। और हमारे अंदर भी सारे म्यूटेशन जितने भी हुए हैं अभी तक, जैसे तो सर यही होता है सर्वाइव करने के लिए, मतलब आप करते हो क्रिएटिविटी, डिफरेंशिएशन, सब कुछ सर्वाइव करने के लिए भी इसके अंदर भी। क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी भी सर्वाइवल के लिए है। अल्टीमेटली ऊर्जा चलित है, आपको एनर्जी समझनी है। इसीलिए कहते हैं प्लांट मत समझो, इंसेक्ट मत समझो। साइंटिस्ट यही करते हैं, इंसेक्ट्स को अलग समझ रहे हैं, प्लांट्स समझ रहे हैं, ब्रेन को अलग समझ रहे हैं, बॉडी को अलग समझ रहे हैं। आप डार्क एनर्जी के जो लॉज है वो समझिए, आपको एनर्जी समझ में आ जाएगी। आप एनर्जी के लॉज समझिए, डार्क एनर्जी ना मिला। प्राण जो है, प्राण वो चलित है। यूनिवर्स के 3 गुण हैं, 3 नियम है। इन 3 गुणों के अनुसार ही सारी चीजें होती हैं। तामसिक जीव होते हैं, रासिक जीव होते हैं, सात्विक जीव होते हैं। सात्विक में काऊ आ गई, तामसिक में कार्निवोरस शेर आ गए, और रजस में अगर आप देखोगे तो भालू आ गया, मांस भी खाता है, कुत्ता आ गया। 3 श्रेणियों में है। अल्टीमेट यूनिवर्स 3 श्रेणियों में ही काम करता है। और तमस इसलिए है क्योंकि एनर्जी का बाय डिफॉल्ट लॉ जो है वो फ्लो है, और तुम डिसाइड करते हो कि मैं बैठा रहूं। तुमने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन एनर्जी का लॉ तो चलेगी। तो इसीलिए वो बनाया गया है। इंद्रियां इसीलिए बनाई गई जिससे एनर्जी वहां से निकल जाए। कुछ ना करे तो इंद्रियां यहाँ से, जैसे वो नहीं होता एक वॉशिंग मशीन में वो पाइप लगी होती है, ड्रेनिंग सिस्टम, कि यूज नहीं हो रहा पानी फेंक दो, वैसा
हाँ एनीवे आज मैं बहुत थक गया हूँ अभी, अब इसको करते हैं ओके बंद। सर। आई एम गॉन। मेरा पूरा अभी एक वेबिनार हुआ था अभी 1 घंटे पहले, मैंने तब से बोल रहा हूँ, 3 घंटे 4 घंटे हो गए। चलिए, ओके सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।